ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪੀ ਜਲਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਾ ਕਟੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे हाथ या पैर कटते हैं तो सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज़। तो मैं उसी के प्रिवेंटिव के बारे में आपको बताऊंगा। डायबिटीज़ में पैर कटने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं वो है कि हमें सबसे पहले शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। सेकेंड इज़ हमें अपने पैर रोज़ एग्जामिन करने चाहिए कि उस पर कोई जख्म तो नहीं है, और इमीडिएटली अगर हमारे को कुछ लगता है कि जख्म है तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट के पास जाके वैस्कुलर सर्जन्स को दिखाना चाहिए। सेकेंड इज़ उनको देखना चाहिए कि उस पर कैलस तो नहीं है, नीचे हार्ड मतलब स्किन बन जाती है उन पेशेंट्स को। उनको अपने आप घर में बैठ के ब्लेड से छीलना नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेशलिस्ट ही हों जो उनको टच करें। सेकेंड इज़ उनको नेल्स काटते हुए ध्यान रखना चाहिए कि नेल्स जो काटें बिल्कुल स्ट्रेट काटना है, एंड ध्यान से देखना कि तिकोना जो होता है हमारे उंगलियों के उसको चोट ना लगा लें नेल कटर से। उसके बाद उनको शूज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लेदर शूज़ के बजाय स्पोर्ट शूज़ डालें। शूज़ डालने से पहले अपना हाथ डाल के देखना चाहिए कि अंदर पत्थर तो नहीं है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है जिससे उनको चोट लग सकती है। तीसरा है उसके बाद है उनको अपने पैर जो है डिप करके नहीं बैठना कभी भी, जैसे कि गर्म पानी में या कोसे पानी में बैठने के लिए ना एडवाइस किया जाता है, पेन होता है तो उनको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो ना करें ऐसा, क्योंकि उसमें चोट लगने का डर रहता है गर्म पानी से, क्योंकि उनको न्यूरोपैथी है, उनको नहीं पता लगता कि इतना पेन है, इतना सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट्स ध्यान रखते हैं हमारे पास, तो द चांसेस कि उनको जख्म नहीं होगा, तो चांसेस कि उनको सिर्फ प्रिवेंशन से ही हम उनका एम्पुटेशन बचा सकते हैं। तो जब हम ये एम्पुटेशन फ्री इंडिया लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम पैन इंडिया, हमारे सारे वैस्कुलर सर्जन्स ऑल ओवर द कंट्री ये सारा इस पे काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए है ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं डायबिटिक के हमारी कंट्री के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 लाख जो एम्पुटेशंस पर ईयर इंडिया में होती हैं, हम उनको मोर देन 90% ऑफ देम हम सिर्फ एजुकेशन से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। तो बेसिकली क्या है ना कि देर आर स्टडी जिसमें बताया गया है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है एंड वैसे वैसे चांसेस ऑफ डायबिटीज़ बढ़ते हैं। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपका इनकम्स बढ़ती है तो आपका एक्सेस टू फूड जो है, ऑयली फूड, अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, वो ज़्यादा हो जाता है। और जितने लेबरर हैं सो दे आर ऑलरेडी मतलब पूरा दिन लेबर कर रहे हैं, काम खाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा सकें। तो चांसेस जो पुअर लोगों में होते हैं डायबिटीज़ के इसलिए कम होते हैं। उनमें जेनेटिक रीजंस के कारण डायबिटीज़ हो सकती है, बट नॉर्मली जो रीजंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं, खाने वाले, लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसके कारण डायबिटीज़ नहीं होती है। तो इसलिए तो बहुत इनकम से बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं जो शो कर रही हैं कि भी आपको ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜੀਭ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਹੈ? ये तो सबसे मुश्किल काम है, ये बेसिकली एजुकेशन। तो मेरे हिसाब से हमारे को स्कूल में एजुकेशन स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। हम सारी हैबिट्स चेंज करते हैं 40 साल के बाद, क्योंकि 20 से 40 साल में तो हम फिट होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो पता नहीं लगता। पर 40 ईयर्स के बाद हैबिट्स चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से हमें बचपन से ही बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। अगर मैं ऐसे भी देखूँ, हम लोगों ने एक स्टडी की थी 4-5 साल पहले यहाँ के स्कूल में, 6 स्कूलों को लेके हमने स्टडी की थी। सो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि 33% ऑफ द किड्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ, इक्वल थे ओवरवेट में। तो मतलब 1/3 से भी ज़्यादा, 33 to 45% ऑफ द किड्स वर ओवरवेट एंड ओबीस। सो अगर आप सोचिए कि इतने ओबेसिटी जो है बचपन में अगर है, तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज़, मोर ऑफ वीडियो गेम्स, लेस ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, खाना मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ास, ये सब खाने को मिल रहा है, बर्गर किंग है, इतना सस्ता है अभी आजकल खाना, तो उस खाने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी अपने बच्चों को, क्योंकि देखा गया कि चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब बच्चों में अगर मोटापा है, डैट इज़ डायरेक्टली लिंक टू डायबिटीज़ लेटर ऑन।
तो अगर आपके बच्चे, आपको लगता है कि चलो 14-15 साल का बच्चा है, कोई बात नहीं, खाने दो, बाद में पतला हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि इस स्टेज में अगर आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो चांसेस कि आपको 30-35 में डायबिटीज़ होगी बहुत ज़्यादा है। ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली ये 90% चांसेस है ये शुगर के कारण ही है। बट हो सकता है कि कई पेशेंट जिनको शुगर नहीं होती, तो ये नॉर्मली उसका कारण होता है स्मोकिंग। तो वो लोग नॉर्मली स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमारी खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण पैरों में जख्म हो सकते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं खून ब्लॉक हो गया है, पैरों के उंगलियों के बीच में जख्म बन गए हैं, तो ये सारा उसके कारण भी हो सकता है। ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ। हाँ जी, तो बेसिकली क्या है कि वी आर ट्राइंग कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट्स इन्वॉल्व इनटू दिस। We already had a meeting with the health ministers. We had already meeting with Director Health Services, and the Governor of Punjab is also supporting us. And basically, we are all about educating public. क्योंकि अगर हम पब्लिक को एजुकेट करके करेंगे, सो उससे हम 90% से ज़्यादा हम एम्पुटेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सोशल कॉज। एंड अगर शुगर भी हम कंट्रोल कर सकेंगे, तो शुगर से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि आइज़ ख़राब होती हैं, स्ट्रोक होता है हमारे को, हार्ट अटैक होता है हमारे को, जो न्यूरोपैथिक साइंस होते हैं, किडनी फेलियर्स होते हैं, तो उसको भी हम साइमल्टेनियसली प्रिवेंट कर पाएंगे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਗਵੰਨਨ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।